आखिर वो घड़ी आई गई जिसका आप इंतजार करते, यानी कि पारा शिक्षक को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। सारे छात्र इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारे पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं, विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पारा वर्सेस सरकार, पारा को दो खुशी एक साथ, प्लस में क्या इनको मिलेगी राहत, या पारा शिक्षक की जीत तय हो चुकी है, या कोर्ट का अंतिम फैसला, या क्या है, आखिर क्या बातें सामने निकल करके आ रही है यार समाजन को लेकर के, झटका या राहत, और भी कई सारे पॉइंट है, मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि मैं सारी चीज नोट में ले जाकर के समझाता हूँ, सारा टाइपिंग करता हूँ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। बाकी बात आप तैयारी करते हैं, किसी को सजेशन देना चाहते हैं, हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। जेटेड हो, सीटेड हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए यहाँ पे झारखंड पारा शिक्षक, यानी कि अब जो इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सहायक अध्यापक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट है मैं पॉइंट बाय पॉइंट लाया हूं। सबसे पहले आप देखिए नाम परिवर्तन कर दिया गया, आप सभी जानते हैं कि झारखंड पारा शिक्षक का नया नाम झारखंड सहायक अध्यापक कर दिया, बदलाव पहले से लागू है, यानी कि सभी को पता है। आगे देखिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई क्या है, देखिएगा पारा शिक्षकों को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे आप देखिएगा कि पारा शिक्षकों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज की तारीख यानी कि 9/12/2025 को। आपको पता है मैंने 2 दिन पहले भी इसका वीडियो बनाया था, जो कि मैंने 9 तारीख का जिक्र किया था, बहुत सारे छात्रों को पता होगा। और देखिए यहाँ पे केस डायरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और केस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है रंजित कुमार जायसवाल वर्सेस अदर, है ना, स्टेट ऑफ झारखंड। देखिएगा लिस्टिंग सीरियल नंबर ये है, सारी चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं केस किस मुद्दे पर है, मुख्य मुद्दा शिथिलता का मामला है ना, शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन को लेकर के पारा शिक्षकों की, यानी कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स में, है ना, छूट को लेकर के ये बातें निकल करके आ रही है, यानी कि रिलैक्सेशन को लेकर के ये मामला था। आगे क्या हुआ, विज्ञापन में, यानी कि विज्ञापन में संशोधन लिखा गया था कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दे, क्या बोला गया था कि विज्ञापन में, यानी विज्ञापन के संशोधन में लिखा था कि पारा शिक्षकों को क्या क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, ध्यान देगा, यहाँ पे जो हाई कोर्ट का निर्णय क्या था, यानी हाई कोर्ट क्या बोली थी कि पारा शिक्षक हो या गैर पारा सभी को क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसी निर्णय के खिलाफ पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना, इसी निर्णय के खिलाफ पारा जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या है, ध्यान देगा कि पारा शिक्षकों की जो दलील है वो क्या निकल करके सामने आई, मतलब कि परीक्षा के समय उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी। क्या परीक्षा के समय उन्हें ये जो जानकारी नहीं दी गई थी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अब जाहिर सी बात है कि सीटेड वाले को क्यों निकाला गया था, इसी के चक्कर में कि बीच बदलाव में, मतलब बीच खेलने बदलाव नहीं करना है, एंट्री किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, एंट्री किए ना, बट सुप्रीम कोर्ट बोले कि बीच खेलने बदलाव नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, इसके कारण सीटेड वाले आज बाहर हुए। इसी तरीके से यहाँ पे जो मामला सामने आ रहा है पारा शिक्षकों को लेकर के, जिस तरीके से सीटेट पार हुए, इस तरीके से पारा शिक्षक 110% जीतेंगे। देखिएगा, वेट कीजिए, आगे देखिए क्या बातें सामने निकल करके आ रही है कि उन्होंने तैयारी यह मानकर की थी कि 50% सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, तो पास करना अनिवार्य नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति चाहेगा इस तरीके से ना। और देखिए बाद में अचानक से नियम बदल देंगे, तो क्यों बदलेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो पता है इसके आधार पर फैसला दे दिया गया था, यानी कि यहाँ पे जीतने की संभावना 110% है ना। देखिएगा आगे क्या बातें निकल करके आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट में क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले बयान में यह बात कही गई थी कि गेम शुरू होने के बाद नियम में बदलाव नहीं होगा, यानी कि नियम बदले नहीं जा सकते। बस क्लियर कट यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, और इससे पारा शिक्षकों के पक्ष में उम्मीद बनती है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि जिस तरीके से सीटेट बाहर हुए थे उस तरीके से पारा शिक्षक की यहाँ पे जीत होगी, है ना, जैसे जेटेट की जीत हुई थी वहां पे, इस तरीके से पारा की जीत होगी। यहाँ पे परीक्षा के बाद नियम बदलना गलत है, पारा शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, घबराइए नहीं,
जैसे कुछ होगा मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दूसरा केस समायोजन है ना, समायोजन को लेकर के दूसरा केस, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा समायोजन, यानी कि समान काम का समान वेतन। अब हमारे दो आंख है, एक आंख में पट्टी बांध दे रहे हैं, एक आंख में देख रहे, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। दोनों आंख से देख रहे हैं, दोनों को समान। अब हम गए सवेरे सो के उठे, अब एक आंख को धो दिए, एक आंख को धोबे नहीं कर रहे, तो गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं? इसी तरीके से पारा के साथ भी किया जा रहा है, दो नजरी वाली व्यवहार, और ये गलत है, सरासर गलत है। घबराने की जरूरत नहीं, सारा चीज आपके पक्ष में आएगा। जो भी चीजें निकल करके सामने आ रही है, बस आप लोग को हौसला बना करके रखना होगा। देखिए याद रखिए, जिंदगी में हम कोशिश कर सकते हैं, होना ना होना ये अलग बात है, बट हम तो कोशिश तो करेंगे, है ना। चलिए, मिले या ना मिले, बोलते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, बट हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ये हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम जीत ना जाए। केस नंबर यहाँ पे देखिएगा, लिस्टिंग सीरियल नंबर आज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आज दोनों केस का यानी 42, 43 एक साथ ही सूचीबद्ध किया गया, यानी कि दो खुशियां की उम्मीद आने वाली है ना। घबराइए नहीं, दो खुशियां बहुत ही बड़ी जल्द। शिथिलता पर रहा था समायोजन, यानी कि सकारात्मक सुनवाई। आगे क्या क्या बातें निकल करके सामने आ रही है यहाँ पे देखिएगा, और दोनों है ना, आज यानी कि दोनों सुनवाई होने की संभावना बहुत ही अधिक है, और दोनों केस एक साथ होने का फायदा भी है। जैसे अपडेट आएगा मैं तुरंत अपडेट करूंगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। और देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे, दोनों फैसले पारा शिक्षकों के भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा, है ना। वो पारा से सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, सारे चीज सरकारी वाला सुविधा, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। चलिए, बोलते हैं कि सरकारी नौकरी पाना भगवान को पा लेने के बराबर होता है, हमारे गांव में बोला जाता है, समझे। देखिए यदि पारा शिक्षक समायोजित होते हैं तो उन्हें पूरी सरकारी सुविधाएं मिलेगी, हर एक चीज जो सरकारी शिक्षक को मिलता है, यानी कि वे भर्तियों में प्रतियोगिता नहीं करेंगे। अब जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज मिल जाएगा, फिर जाहिर सी बात है पढ़ाई करना है, बट जिस चीज की हम तमन्ना करते हो तो मिल गया, और क्या चाहिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जलनखोर बोल सकते हैं ना। मैं वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ कि नहीं होना चाहिए समायोजन, कई सारे लोग बोलते हैं नहीं, इनका अलग तरीके से चयनित हुआ था, ये ई है, ये वो है, इनका कैसे हो सकता है, नहीं होगा समायोजन। बोले एक इंसान हर लोग को खुश नहीं कर सकता है ना। तो बोलने वालों को बोलने दिया, आपको पॉजिटिव रहना है, फैसला देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, क्या आएगा आने वाले समय में पता चलेगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलने वाले को बोलने दिए, अगर हमारे बोलने उसके बोलने से हो जाता तो बात अलग था, है ना। तो मैं सबको भी नियुक्ति पद दिलवा देता है। वे नई भर्तियों में प्रतियोगिता नहीं करेंगे, यानी कि नई वैकेंसी ज्यादा लाभ गैर पारा शिक्षकों को ही मिलेगा। अब जाहिर से पारा रहेगा नहीं तो गैर पारा वाले हिस्सा दे रहेंगे, है ना। पारा गैर पारा का झंझटे खत्म हो जाएगा। सरकार और छात्रों के लिए एक फायदेमंद, यानी कि समायोजन होने पर क्या क्या होगा, शिक्षक छात्र अनुपात सुधरेगा, प्लस में आपका नई भर्ती और अधिक सीटों पर हो सकेंगी। आगे देखिए आप यहाँ पे कि आज की सुनवाई की स्थिति क्या है। सुनवाई होने की संभावना बहुत ही अधिक है, और 42-43 जो नंबर पर लगा है दोनों केस, आज निर्णय हो सकता है। जैसे ही आएगा मैं तुरंत के तुरंत अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपके लिए भी। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। मिस नहीं करना एक एक वीडियो को, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक फर्ज बनता है कि आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट, कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं। घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं दोस्तों, और जो लोग टेंशन लेते हैं टेंशन मत लीजिए, आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी भी करते रहिए, है ना। एक भरोसे नहीं रही, वो तो मिल ही जाएगा। बोलते खुद ही क्यों कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है, यानी कि अपने आप को इस तरीके से काबिल बना देना है कि नौकरियां तो आराम से आ जाएगी। और देखिए हमारा चैनल फ्री आपको सारी तैयारी करवा रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त करना सारे क्लास का सभी मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था 6:30 बजे सुबह आपका इंग्लिश प्रतिमा मैम, 8 बजे सुबह आपका हिस्ट्री अभिजीत सर, पॉलिटिक्स समाप्त हो चुका है। बाकी बाद मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोटा, झारखंड और हिंदी, है ना। शाम के 6 बजे से आपका रात्रि के 10 बजे तक। 9:30 बजे आपका मैथ शेखर सर पढ़ाते हैं, 1 बजे आपका रीजनिंग अभिषेक सर पढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दिएगा, लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो बोलते हैं समायोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।